सभी का आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बज चुके हैं और चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे हर शहर संग्राम की। खबर नंबर 2 होगी पाठशाला पर लगे ताले की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे अन्नदाताओं को आखिर किस बात का आक्रोश है। खबर नंबर 4 होगी नकली कारोबार पर नकेल की और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर डकैतों के आतंक पर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भरतपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर डकैतों का आतंक देखने को मिला। पानी टंकी निर्माण साइट पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मारपीट कर मजदूरों को धमकाया भी गया। मजदूरों से 7 मोबाइल और बाइक लूट ली गई है। ठेकेदार से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रुदावल इलाके के गांव सिंघाड़ा की घटना है। तो दिन दहाड़े बदमाशी देखने को मिली है, डकैतों का आतंक देखने को मिला है। मजदूरों के साथ मारपीट की गई है, उन्हें धमकाया गया है और लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। तो पानी टंकी साइट निर्माण पर कुछ डकैत पहुंचे, यहां पर मजदूरों के साथ लूटपाट की गई, उनके साथ मारपीट भी की गई और इसके साथ ही धमकी भी दी गई है। फिलहाल पूरे मामले पर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर डकैतों का आतंक देखने को मिला। पानी की टंकी निर्माण साइट पर कार्य चल रहा था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा बदमाश मौके पर पहुंच गए। बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मजदूरों के साथ मारपीट भी की गई, धमकाया गया है, जिसके बाद से मजदूरों में आक्रोश है, गुस्सा है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बदमाशों का इकबाल इतना कैसे बुलंद है कि दिन दहाड़े सरेराह यहां पर मारपीट की जाती है। कई मजदूर यहां पर थे, सभी के साथ बदमाशों ने मारपीट की है, उनको धमकी दी है और लूट भी की है। 7 मोबाइल मजदूरों से लूट लिए गए हैं और इसके साथ ही बाइक भी लूटी गई है और इसके साथ ही ठेकेदार भी वहां पर मौजूद था। ठेकेदार से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रुदावल इलाके के गांव सिंघाड़ा की एक घटना आपको बता रहे हैं जहां पर इस वक्त मजदूरों में खौफ है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल पुलिस की ओर से पूरे मामले पर? देखिए प्रियंका, पूरे मामले की जब घटना की सूचना रुदावल थाना पुलिस को लगी थी तो रुदावल थाना अधिकारी जो है प्रेम सिंह भास्कर वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने आसपास के जो वहां पर लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद में जो है एफएसएम वो जो मोबाइल साइबर सेल की जो टीम है उसके आधार पर वहां पर जो तकनीकी यूनिट है उनके आधार पर जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है कि रात में जब जो है मजदूर वहां पर काम कर रहे थे तो डकैत वहां पर आते हैं और उनसे मोबाइल वगैरह लूट के ले जाते हैं और उनको एक पर्ची थमा के जाते हैं। प्रियंका, ये सबसे बड़ी बात है, पर्ची थमा करके जाते हैं, उस पर एक नंबर बाकायदा लिख करके जाते हैं और उनसे कह जाते हैं कि 2 लाख रुपए की हमें रंगदारी चाहिए। इस नंबर पर आप वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल करके जो है हमें सूचित कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें पैसे देने आना है। जब उस नंबर पर बात की गई वीडियो कॉल के जरिए, दीपक, रंगदारी मांगी जाती है, लूट की जाती है, धमकी भी दी जाती है। अब देखते हैं पुलिस क्या कुछ करती है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्योहारी सीजन में नकली माल का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। राजधानी जयपुर में नकली तेल और मसाला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। आप टीवी स्क्रीन पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने की 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं जो कि दोनों ही राजधानी जयपुर से सामने आई हैं। त्योहारी सीजन में नकली माल का कारोबार तेज हो चुका है। जयपुर में नकली तेल और मसाला का भंडाफोड़ हुआ। लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जयपुर में नकली तेल कारोबारी पर शिकंजा कसा गया है। नकली तेल बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विश्वकर्मा रोड नंबर 9 पर छापेमारी की गई। फूड डिपार्टमेंट की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। कई दिनों से आपको बता दें कि शिकायत मिल रही थी और शिकायत के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली तेल बेचे जा रहे थे। त्योहारी सीजन में आपको बता दें कि नकली माल का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी ब्रांड भी आते हैं, तो दूसरी ब्रांड वाले का थोड़ा तेल बिकना बंद हो गया जब हमने थोड़ी मेहनत करी और हमारी ब्रांड ज़्यादा बिकने लग गई जी। तो वो उनके पास और कोई चारा नहीं बचा, तो वो शिकायतेबाजी और झूठे इंजाम और अफवाहें फैलाने में विश्वास करने लगे, ठीक है, ताकि उनकी ब्रांड की सेल बढ़े। तो सर मौके पे हम फूड वालों से सारे कोऑपरेट करके हमने सारे सैंपल दिए। हमारे यहाँ पर जो राइस ब्रांड खाया गया है, हमारी एक दूसरी ब्रांड आती है नक्षत्र करके, वो ब्लेंडेड एडिबल ऑयल के नाम से उसका तेल बिकता है, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है और उसका एगमार्क लाइसेंस भी है हमारे पास। तो हमारा चावल की बात आ रही, चावल ऑयल वो क्या है सर? वो इसलिए लिया गया है क्योंकि वो हमारी दूसरी ब्रांड नक्षत्र है, उसमें पैक होता है सर, उसका लाइसेंस है हमारे पास बाकायदा, उसका हमारे पास गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है कि हम वो पैक कर सकते हैं। तो टैगोर ब्रांड आपका कहना है कि ओरिजिनल है? एकदम शुद्ध है सर। टैगोर ब्रांड में हम सिर्फ सरसों तेल पैक करते हैं सर। लोगों को लगता है कि सर ऐसा तेल है वैसा तेल है सर, पर हम भी एक रीपैकर हैं, हम 50 जगह से तेल लेते हैं सर। कभी 19 भी आता है, 21 भी आता है सर, पर हमारी हमेशा प्रयास रहता है कि तेल हम बढ़िया से बढ़िया भरें। टैगोर ब्रांड के पूर्व में भी सैंपल फेल हुए हैं और मार्केट से भी इनपुट। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। मिलावट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। त्योहारी सीजन में नकली माल का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। जयपुर में कई जगहों पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है। टैगोर ब्रांड के नाम से संचालित 3 फार्मों पर पुलिस पहुंची। रोड नंबर 9 और रोड नंबर 14 पर फिलहाल कार्रवाई जारी है। विश्वकर्मा इलाके में 3 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावट के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में क्राइम ब्रांच को शिकायत मिली थी। विश्वकर्मा रोड नंबर 9 पर भी, मसाला फैक्ट्री में भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। जोटवाड़ा में भी सरसों के तेल की कंपनी पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस के साथ ही फूड डिपार्टमेंट ने सरसों के तेल के सैंपल इकट्ठा किए हैं। तो त्योहारी सीजन है, ऐसे में मिलावटखोर एक्टिव हो चुके हैं। इसी को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जगह जगह पर फूड डिपार्टमेंट और पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जैसे ही त्योहारी सीजन आए मिलावटखोर एक्टिव हो चले हैं, कितना तैयार है प्रशासन? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, दीपावली का त्योहार जो है वो नजदीक है और इसी त्योहार में मतलब जो मिलावट जो खोर है वो काफी एक्टिव हो चुके हैं। इसीलिए शुद्ध के लिए युद्ध का जो अभियान था वो उसमें भी तेजी आई है। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके बारे में निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, जिनकी एडीजी हैं रवि प्रकाश मेहरा, डीआईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में ये टीम ने निगरानी करना शुरू किया और जयपुर शहर के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के क्राइम ब्रांच की टीमों ने अलग अलग, जैसे इंस्पेक्टर राम सिंह शेखावत है, उसके अलावा अन्य जो टीमों ने सादा वर्दी में निगरानी करना शुरू किया। बाजार में जानकारी जुटे, जिसके बाद अब ये जो है कार्रवाई शुरू की गई है। आज जयपुर शहर के विश्वकर्मा इलाके जोटवाड़ा में कई जगहों पर ये कार्रवाई जारी है, जहां पर विश्वकर्मा में टैगोर ब्रांड के 3 फर्मों पर कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा यहीं पर एक मसाला फैक्ट्री में कार्रवाई की गई है और वहीं पर जोटवाड़ा इलाके में भी एक जगह पर कार्रवाई की गई है। सभी जगहों पर सैंपल जो है जुटाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ फोन पर ही मौजूद है राम सिंह शेखावत, पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत कराएंगे, कि उनसे जानेंगे कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। राम सिंह जी, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया की रोड नंबर 9 पे मसाले की एक ये फैक्ट्री थी और इस पे ये सूचना मिल रही थी क्राइम ब्रांच को कि भाई ये जो धनिया और मिर्च वगैरह है, इसके अंदर डंठलों को पीस करके और सप्लाई की जा रही है। मौके पे स्वास्थ्य विभाग को लेके आए और मौके की स्थिति देखी तो यहाँ 60 बोरे डंटल के हमारे को मिले, जिनको ये इनसे जानकारी ली कर्मचारियों के साथ, इनको इनके धनिये के साथ में इनको पीसा जाता है। ऐसे ही मिर्च के थे, तो ये काफी मात्रा में यहाँ मिलावट पाई गई। ठीक है विष्णु, मिलावट पाई गई है और लगातार पुलिस की ओर से और फूड डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई भी जारी है। विष्णु, अभी आगे क्या कुछ कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी संयुक्त रूप से, क्योंकि जिस तरीके से एक कर खुलासे हो रहे हैं मिलावट के, क्या कहना है फूड डिपार्टमेंट का और पुलिस का?
अब पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कार्रवाई करनी चाहिए, वो करनी चाहिए फूड डिपार्टमेंट को। यानी सबसे पहले यदि कार्रवाई की जो यदि पहल हो तो वो होनी चाहिए फूड डिपार्टमेंट की। लेकिन पुलिस इस कार्रवाई में आ गई है, क्राइम ब्रांच की टीम आ गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कोटा से है, जहां पर बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त है। ना तो बदमाशों में खाकी का खौफ है और ना ही कानून का डर। ये हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए जरा। एक बाइक और एक बाइक पर सवार दो बदमाश भाग रहे हैं। आरोप है किशोरपुरा बाजार में हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग करने का। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हैं। बाइक पर सवार होकर भागते भी दिख रहे हैं, लेकिन इन बदमाशों का दूसरे दिन भी अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। दरअसल लेन देन विवाद में मंगलवार रात को बाइक सवार बदमाश घर के बाहर बैठे हिस्ट्री शीटर पर मोहम्मद हुसैन पर फायर करने लग जाते हैं। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। बदमाशों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। किशोरपुरा बाजार में एक फायरिंग की घटना हुई। एक मोटरसाइकिल पल्सर पे अज्ञात व्यक्ति आए और दोनों ने चेहरे पर एक साफी बांध रखी थी। उन्होंने एक हुसैन नाम के व्यक्ति के फायर किया और वो वहाँ से भाग गए। जो हुसैन है उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी इलाज जारी है उनका और अभी तक सुरक्षित है वो। जो मुलजिम है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, उनकी तलाश जारी है। जल्दी उनको ढूंढ लेंगे। और अब बात शहर शहर मचे घमासान की करेंगे। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गुस्साए छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। करौली में शिक्षक के ट्रांसफर, बीकानेर में अध्यापकों की मांग और जालौर में शिक्षक के तबादले से नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटपुतली की, जहां किशनगढ़ रेनवाल स्थित महात्मा गांधी राजीव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्राचार्य के व्यवहार का छात्रों ने विरोध किया। गुस्साए विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल उन्हें आए दिन फेल करने की धमकी देते हैं। वहीं छात्राओं का भी आरोप है कि प्राचार्य शिक्षकों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी कर उसे हटाने की मांग की है। क्लास टीचर का पीरियड आता है, उन्हें और कोई काम के लगा दिया जाता है, जिस कारण हमें सर पढ़ाने नहीं आ पाते हैं। और ये सर जहाँ बाथरूम की सफाई होती थी, वहाँ से जो बाथरूम की सफाई करने वाला आता था उसे भी दिया गया जिससे कि बच्चे वॉशरूम, हाँ प्रिंसिपल सर हमारे वॉशरूम साफ करते हैं, जिससे हमें बहुत बुरा लगता है। और मतलब कि प्रिंसिपल के आने के बाद हमारी पढ़ाई पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। वो हमारे टीचर्स को परेशान करते हैं। टीचर्स को क्या परेशानी करते हैं? जैसे पढ़ नहीं पाते, उनको बार बार परेशान करते हैं। और अब बात कर लेते हैं करौली की, जहां शिक्षक के तबादले के विरोध में सलेमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस दौरान तबादला रद्द करने की मांग की। सड़क जाम की सूचना मिलने पर कुड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश कर जाम खुलवाया। मतलब 12/10/2022 को सरकार का ऑर्डर आया, उसमें व्याख्याता की लिस्ट आई ट्रांसफर। तो उसमें हमारे यहाँ कार्यरत 2022 किस तारीख को? 12/10/2022 को व्याख्याता की ट्रांसफर लिस्ट आई। उसमें हमारे यहाँ कार्यरत क्रांति विज्ञान की व्याख्याता संतकुला मीना का हस्तांतरण सपोटरा हो गया। तो उनके स्थान पर सपोटरा से श्री अनीता शर्मा का ट्रांसफर यहाँ हो गया और उन्होंने कार्यक्रम भी कर लिया और उनको रिलीव भी कर दिया कल। और अब बात बीकानेर की कर लेते हैं, जहां पर स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। कंकराला गांव के स्कूल का ये पूरा मामला है। तीसरे दिन भी स्कूल में तालाबंदी जारी है। टीचरों की मांग पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। छात्र और ग्रामीण
तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं। अब तक शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले पर कोई सूद नहीं लिया है। आपको बता दें, शाम 4 बजे के बाद अनशन की चेतावनी जारी कर दी गई है। स्कूल में 22 में से 17 पद रिक्त चल रहे हैं। मात्र 5 अध्यापकों के सहारे 300 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पुगल तहसील के कंकराला गांव का ये पूरा मामला है। तो वहीं जालोर में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षक के तबादले से सभी ने नाराजगी जताई। छात्रों और ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। तालाबंदी कर स्कूल के बाहर सभी धरने पर बैठ गए। शिक्षक गोवाराम का तबादला निरस्त करने की मांग की जा रही है। सांचौर क्षेत्र के धानता गांव का ये पूरा मामला है। सब बच्चे स्कूल के गेट के आगे ताला लगा करके बैठे हैं। और बड़ी खबर पाली से है, जहां पर अन्नदाताओं का क्रोश लगातार जारी है। किसानों के महापड़ाव का आज 5वां दिन है। जवाई बांध जल वितरण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज वार्ता नहीं होने पर कल हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें, सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी की मांग की जा रही है। किसानों ने प्रशासन पर उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। तो इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। आज 5वां दिन है और किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो अन्नदाताओं का आक्रोश आप देख सकते हैं। पानी की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि पानी ना होने से किसानों के फसल चौपट हो रहे हैं। लगातार कई दिनों तक इसे लेकर मांग की गई, लेकिन जब प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन अब अन्नदाताओं को महापड़ाव डालना पड़ा है। आज इस महापड़ाव का 5वां दिन है। जवाई बांध जल वितरण को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हो गए हैं और इन्हें काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। और पाली से सहयोगी श्याम चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ अपडेट किसानों के महापड़ाव को लेकर? आज किसानों का महापड़ाव का 5वां दिन है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी तक उनसे कोई तरह की वार्ता नहीं हुई है। उसके बाद किसानों ने जवाई बांध पे जो महापड़ाव इनका चल रहा था, वहां से ट्रैक्टरों पे सवार होकर वो जो सांडेराव के लिए कूच कर दिया है, जहां पर से वो कल हाईवे जाम करने के भी अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि अगर कल तक किसी प्रकार से कोई हल नहीं हुआ तो कल से वो धरना प्रदर्शन की जगह हाईवे जाम करेंगे। साथ ही अभी जो किसान हैं जो जवाई बांध से रवाना हुए हैं, जो उस क्षेत्र में बांसली, बीटिया, तकतगढ़ होते हुए सांडेराव पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम वो सांडेराव में ही करेंगे। और सभी जो गांव जो आ रहे हैं, उन गांव के ग्रामीणों से भी, जो किसान है, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो किसानों के महापड़ाव में शामिल हो तथा हाईवे जो जाम करे उसमें भी वो शामिल हुए। जी ठीक है श्याम, यानी कि कुल मिलाकर ये महापड़ाव और ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जयपुर से है, जहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। आज से हड़ताल पर एसएमएस के रेसिडेंट डॉक्टर्स चले गए हैं। इमरजेंसी, आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और लेबर रूम में भी कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। आपको बता दें, अब तक सिर्फ रूटीन काम का ही बहिष्कार किया जा रहा था, लेकिन आज से सभी काम का बहिष्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल रेसिडेंट्स के एक धड़े ने सरकार के साथ समझौता कर लिया था, तो वहीं दूसरा धड़ समझौते में नहीं माना। उसका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो समझौते में दूसरे मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष शामिल रहे। 85% से ज्यादा रेसिडेंट हड़ताल खत्म कर काम पर लौट चुके हैं। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इससे पहले रूटीन कार्य का बहिष्कार किया था, लेकिन अब उनकी ओर से इमरजेंसी, आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और लेबर रूम में भी कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें बांटने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, कल समझौता किया गया जिसमें एक धड़ समझौते में मान गया है।
हड़ताल पे जाने से जो हमारी मैन पावर है वो तो डेफिनेटली उसमें कमी आई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार ने हमारे अधीक्षक महोदय को निर्देश दिए कि और भी मेडिकल ऑफिसर्स को यहाँ लगाया जो स्पेशलिस्ट हैं, और हम सभी जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी अपनी फ्लोर ड्यूटीज पर हैं और रोगियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा कार्य को और गति दी जा सकती है अगर वो लोग हैं, निश्चित रूप से ऐसी बात होती है, लेकिन फिर भी जितने भी ये रोगी हैं इनको देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपातकालीन सेवाओं को भी हमने स्थिर किया हुआ है, कोई भी इमरजेंसी पेशेंट्स है उनका भी टाइम से ट्रीटमेंट होगा। मरीजों को दिक्कत के लिए सीनियर फैकल्टी ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये मरीजों की दिक्कत की जो बात है हम डे 1 से यही बोलते आ रहे हैं कि ये सिर्फ डॉक्टर से पूछा जाता है। सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए, जब सरकार वास्तव में हड़ताल खत्म करना चाहती है तो डमी नेगोशिएशन क्यों करती है। जब हमने सरकार हड़ताल खत्म करना चाहती है तो जब हमने हड़ताल शुरू की है तो सरकार हमसे नेगोशिएट करना क्यों नहीं चाहती। हमने भ्रष्टाचार जैसे आपसे बात नहीं की और दूसरों से बात कर ली, लेकिन आपके मुद्दे बताइए कि आपका उस समझौते के खिलाफ क्या विरोध है। सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी है। कोरोना काल में जो 19 और 20 में जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, राजस्थान सरकार को इतना सहयोग करके इतना अच्छा मॉडल पेश किया, पूरे देश में राजस्थान सरकार ने इतना अच्छा मॉडल पेश किया है। सौरभ गृहस्थ इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पहले रूटीन काम का बहिष्कार किया गया था, अब पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है, आगे क्या कुछ रणनीति रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट डॉक्टर्स तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर ही रहे हैं। हालांकि एक धड़ा जो है वो काम पर लौट आया, लेकिन एसएमएस के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उनके अलावा सीनियर डॉक्टर्स भी अपनी जगह पर नहीं है। जब रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं, ऐसे में सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, इक्का दुक्का जो है वो ओपीडी में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो है वो डॉक्टर्स यहाँ पर नदारत आपको देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार की तस्वीर के सीनियर डॉक्टर्स जो है वो अपने सीटों पर नहीं है और इसके कारण से मरीजों को किस प्रकार से दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, रेजिडेंट की हड़ताल के चलते आप लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है? नहीं, मरीजों का काम तो आउटडोर में तो चल ही रहा है और सारी हमारी जो सीनियर फैकल्टी है वो सर, ये देखने को मिल रहा है कि ओपीडी के ज्यादातर कमरों में डॉक्टर जो है, सीनियर डॉक्टर जो है वो नदारद हैं। ऐसे में मरीज दिखाए किसको? रेजिडेंट तो हड़ताल पर है और सीनियर डॉक्टर है नहीं। मैं और डिपार्टमेंट की बात नहीं करता, हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सारे डॉक्टर चंद्रमान बैठे हुए हैं, डॉक्टर धनंजय बैठे हुए हैं, हम सभी बैठे हुए हैं और मरीजों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। और भर्ती भी हम कर रहे हैं, हम सारा रूटीन प्रोटोकॉल से सारा काम कर रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट का मैं नहीं कह सकता, मैं तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ आपको। लेकिन रेजिडेंट की हड़ताल पे जाने से काम तो प्रभावित होता ही है। अब हमारे तो जो रेजिडेंट है कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशलिटी के, वो हड़ताल पे भी नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि सुपर स्पेशलिटी जो रेजिडेंट है उनका जो मांगे प्रोटोकॉल ये सब इनसे डिफरेंट है, वो हमारे है ही नहीं इस टाइप पे। हमारे रेजिडेंट काम कर रहे हैं बराबर। तो देखिए डॉक्टर गौतम साहब का कहना है कि उनके डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा क्या तकलीफ है आपको? ये रही मरीज मुंह में से खून आ रहे हैं उनके। तो फिर क्या डॉक्टर नहीं देख रहे? डॉक्टर नहीं है, कह रहा भर्ती नहीं कर रहे। कहाँ पर किससे मिले आप? किस डॉक्टर से मिले आप? यहाँ पर डॉक्टर थे, अभी चल गए। डॉक्टर नहीं है? कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे आप? 4 घंटे होगा हमें। कोई देखने वाला नहीं है? ये मुंह में से खून आ रहा है। टीबी हॉस्पिटल वालों ने यहाँ भिजा दिया, चक्कर खिलाते हैं, आज खूब भर के खून आ रहा है। अब घर पे इलाज कैसे करें हम? तो देखिए बताइए प्रियंका, देखिए ये समस्या है। अब यहाँ पर डॉक्टर है नहीं, दिखाएं किसको? 4 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं और ये दिक्कतें मरीजों को अब यहाँ पर उठानी पड़ रही है। सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी थी कि उन्हें यहाँ पर तैनात रहना चाहिए। जब रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे में सीनियर डॉक्टर्स की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब सीनियर डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद नहीं है, ऐसे में मरीजों की फजीयत बढ़ी हुई है वहां पर। और भी मरीजों से बात करने की कोशिश करिए सौरभ, और जानने की कोशिश करिए क्या चिकित्सा मिल पा रही है उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए दूसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं। ये कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है और यहाँ पर हमने मरीजों की आपको समस्या दिखाई, लेकिन अलग अलग विंग में जो है वो किस प्रकार के हालात हैं वो दिखाने की आपको जो है वो कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो डॉक्टर्स जो है वो
नदारद रहते हैं, जिसके कारण से मरीज जो है वो बेचारा यहाँ पर आकर सिर्फ चक्कर काटने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे जो है वो इलाज नहीं मिल पाता। हालांकि आज करवा चौथ के चलते जो है वो कहा जा सकता है कि मरीजों की इतनी भीड़ नहीं है। देखिए ये न्यूरो सर्जरी का वार्ड है और न्यूरो सर्जरी के वार्ड के हालात आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के हालत हैं। ये डॉक्टर रोहित बाबल का दिन है, सहायक आचार्य। देख लीजिए इनके कमरा जो है वो पूरी तरह से खाली है। इसके बाद डॉक्टर दीपक लोहिया है, सहायक आचार्य हैं। इनका जो है वो ये देखिए ये खाली है। मरीज यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा बेचारा। इसके अलावा दूसरे डॉक्टर से उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि कितने डॉक्टर। देखिए इस न्यूरो सर्जरी वार्ड में 4 डॉक्टर होने चाहिए। मनीष अग्रवाल जो है वो यहाँ पर अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट में यहाँ न्यूरो सर्जरी में देखने को मिल रहा है कि सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हैं, बाकी सिर्फ नजारत है। नहीं, मेरी यूनिट में मैं हूँ और मेरे लेक्चरर हैं। एक लेक्चरर को हमने ड्यूटी पे लगा रखा है वार्ड के अंदर और एक लेक्चरर जो है ट्रॉमा के अंदर ड्यूटी। बिल्कुल सौरभ, कई डॉक्टर्स कुर्सी पर नहीं है, शायद ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं और मरीज कितने परेशान है ये भी नहीं समझ रहे हैं। मरीज इस वक्त परेशान है, फजीहत में है और ऐसे में जरूरत है प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।